आज का टॉपिक 19th सेंचुरी है और फोकस रहेगा चिल्ड्रन, विमेन और वर्कर्स पर। हम इनकी कंडीशन, बैकग्राउंड और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एक क्विक रोड मैप बना लेते हैं। जब आप ऐसे लिखते हो तो एग्जामिनर को एक क्लियर स्ट्रक्चर चाहिए। बैकग्राउंड, फिर 3 ग्रुप्स, फिर इम्पैक्ट। इससे आपका आंसर स्कैटर्ड नहीं लगेगा। बैकग्राउंड समझना जरूरी है क्योंकि चिल्ड्रन, वुमेन और वर्कर्स की स्टोरी सीधा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और अर्बनाइजेशन से लिंक्ड है। मशीन्स आईं, फैक्ट्रीज बढ़ीं, लोग विलेजेस से सिटीज शिफ्ट हुए और फैमिली लाइफ का रिदम ही चेंज हो गया। चिल्ड्रन की बात करें तो की आइडिया ये है, फैमिलीज पुअर थीं, वेजेस लो थे, इसलिए बच्चों का लेबर हाउस होल्ड सर्वाइवल का पार्ट बन गया। फैक्ट्रीज और माइंस ने बच्चों को इसलिए हायर किया क्योंकि उनके वेजेस कम, साइज छोटा और कंट्रोल इजी होता था। अब रेलेवेंट फैक्ट्स ऐड करते हैं क्योंकि एविडेंस से आंसर स्ट्रांग होता है। ब्रिटेन में फैक्ट्री एक्ट्स ग्रेजुअली आए। 1833 फैक्ट्री एक्ट ने चाइल्ड लेबर रेगुलेट किया, आवर्स लिमिट किए और इंस्पेक्टर्स का आइडिया इंट्रोड्यूस हुआ। माइंस के लिए 1842 माइंस एक्ट इम्पोर्टेंट था, जहां विमेन और यंग चिल्ड्रन को अंडरग्राउंड वर्क से बैन किया गया। विमेन के केस में टेंशन ये थी कि आइडियोलॉजी बोला सेपरेट स्फीयर्स, पब्लिक वर्ल्ड मेन का और डोमेस्टिक वर्ल्ड विमेन का, लेकिन इकोनॉमिक रियलिटी में वर्किंग क्लास विमेन फैक्ट्रीज, डोमेस्टिक सर्विस और होम बेस्ड पीस वर्क में काम करती रहीं। मिडिल क्लास विमेन के लिए एजुकेशन और प्रोफेशंस की एंट्री स्लो थी, पर मूवमेंट ग्रो हुआ। विमेन्स राइट्स को हिस्टोरिकल माइलस्टोन से एंकर करना हेल्पफुल होता है। ब्रिटेन में 1840s माइनस 1850s से प्रॉपर्टी और मैरिज लॉज पर डिबेट बढ़ी। मैरिड विमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट्स ने विमेन को प्रॉपर्टी राइट्स दिए। सफरेज मूवमेंट लेट 19th सेंचुरी में स्ट्रॉन्गर हुआ और यूएस में 1848 सेनेका फॉल्स कन्वेंशन एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। अब वर्कर्स पर आते हैं। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म ने एक बड़ा वेज वर्किंग क्लास क्रिएट किया, जहां लॉन्ग आवर्स, अनसेफ फैक्ट्रीज और जॉब इनसिक्योरिटी कॉमन थी। इस प्रॉब्लम का नेचुरल रिस्पॉन्स था कलेक्टिव एक्शन, यूनियंस, स्ट्राइक्स और पॉलिटिकल मूवमेंट्स। यहां आप कुछ हाई इम्पैक्ट एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हो। ब्रिटेन में चार्टिज्म 1830s और 1840s में वर्किंग क्लास पॉलिटिकल वॉइस का मेजर मूवमेंट था। यूरोप में 1848 रेवोल्यूशंस ने लेबर डिमांड्स और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज को पुश किया और सोशलिस्ट थिंकिंग भी ग्रो हुई। मार्क्स और एंजल्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में आया, जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करता है। अब इम्पैक्ट को रैप अप की तरह सोचो। इन 3 ग्रुप्स के स्ट्रगल्स ने मॉडर्न सोशल रिफॉर्म्स का बेस बनाया। चाइल्ड लेबर रिस्ट्रिक्शंस, कंपल्सरी स्कूलिंग का पुश, विमेन्स राइट्स और सफरेज का ग्राउंड वर्क और लेबर लॉज जैसे वर्किंग आवर्स लिमिट्स, सेफ्टी नॉर्म्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये सब 19th सेंचुरी के एक्सपीरियंसेस से शेप्ड हुए। कंक्लूजन में आप एक स्ट्रॉन्ग लाइन दे सकते हो। 19th सेंचुरी ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ सोशल कॉस्ट एक्सपोज किया और वही कॉस्ट रिफॉर्म्स और राइट्स बेस्ड पॉलिटिक्स का इंजन बना। बस यही इंश्योर करो कि आप बैकग्राउंड, एग्जाम्पल्स और इम्पैक्ट को क्लियरली लिंक कर रहे हो।